हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कही ये बात। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ों के शराब घोटाले में जेल में। यह बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर केंद्र सरकार का दबाव बनाकर राजनीति करने के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शराब के लाखों करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में संलिप्त पाए जाने की सूरत में जेल की सलाखों के पीछे है। HAS की मुख्य परीक्षा में नैतिकता विषय को जोड़ने की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा HAS में अब नैतिकता विषय को जोड़ने की तैयारी है। यह नैतिक मूल्यों पर आधारित परीक्षा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग भी लेता है। इस विषय को HAS की मुख्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा। में संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर अब राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इस बदलाव में अभी वक्त लग सकता है। इसी तरह ऐच्छिक विषयों की अनिवार्यता को भी खत्म करने का विचार है। जयराम ठाकुर बोले, सत्ता में रहने का नैतिक हक खो चुकी है कांग्रेस, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सूख सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक पूरी तरह से खो चुकी है और अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कहां है मुझे धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभ आरंभ करने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके साथ ही मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत जो करीब 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुंबई गई, वो भी 10 अप्रैल को वापस लौट जाएंगी और 11 अप्रैल से उसके द्वारा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। हिमाचल के बिलिंग में फिर हुआ पैराग्लाइडिंग हादसा, नोएडा की महिला पायलट की मौत। हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग हादसे में नोएडा की महिला पायलट की जान चली गई। पुलिस ने बैजनाथ अस्पताल में महिला पायलट का पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब परिजनों को हवाले कर दिया है। प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे मौसम में बदलाव ही माना जा रहा है। महिला और उनके पति यहां करीब 1 साल से पैराग्लाइडिंग करने के लिए आ रहे थे। वेटरनरी फार्मासिस्ट को नियुक्ति क्यों नहीं? हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि वेटरनरी फार्मासिस्ट के मामले में अभी नियुक्ति क्यों नहीं दी गई है। खासकर सीधी भर्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने इस बारे में 2 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है। यह फैसला न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की अदालत ने दिया है। में पोस्ट कोड संख्या 958 वेटरनरी फार्मासिस्ट परीक्षा का अंतिम रिजल्ट 23 सितंबर 2023 को लोकसभा आयोग द्वारा घोषित किया गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग द्वारा भी दस्तावेजों की जाँच पूरी करवा ली गई थी, लेकिन बीच में ग्राम पंचायत पशु सहायकों के कोर्ट जाने से कोर्ट के आदेशों के अनुसार ज्वाइनिंग के लिए रोक लगा दी गई थी। रोक लगाने का फैसला कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2023 को दिया था। मंडी में अब नया प्लानिंग एरिया घोषित। राज्य सरकार ने मंडी जिला के गुटकर स्पेशल एरिया को खत्म करने का फैसला लेते हुए मंडी प्लानिंग एरिया को नए सिरे से परिभाषित किया है। नए प्लानिंग एरिया के तहत कुल 3135 हेक्टेयर क्षेत्रफल को लिया गया है, जिसमें 45,648 लोगों की आबादी है। इस क्षेत्र में लैंड यूज आगे भी फ्रीज रहेगा। इससे पहले यह क्षेत्र TCP नियमों के अधीन था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले TCP ने गुटकर स्पेशल एरिया बनाया था, जिसमें कुल 9 मोहाल शामिल किए गए थे। बता दें कि इसमें 1219 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 8130 लोगों की आबादी थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर मंडी प्लानिंग एरिया नए सिरे से परिभाषित हुआ है और इसकी सीमाओं को भी अब नए सिरे से तय किया गया। मैं इसमें कुल 32 राजस्व मोहाल लिए गए, जिसमें 45,648 लोगों की आबादी है। मैं अधिसूचना कहती है कि गुटकर स्पेशल एरिया के सभी एसेट्स और लायबिलिटी भी मंडी नगर निगम को ट्रांसफर की जा रही है। 11 से 17 अप्रैल तक एक साथ 5 सरकारी छुट्टियां। यदि आपको किसी सरकारी कार्यालय में अगले हफ्ते कोई काम है तो उसे पहले 3 दिन यानी सोमवार से बुधवार के बीच में ही करवा लें, क्योंकि इसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कम ही मिलने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अगले सप्ताह 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 7 दिन में 5 सरकारी छुट्टियां आ रही है। यानी यदि सरकारी कर्मचारी 2 दिन की कैजुअल लीव ले ले तो हफ्ता भर अवकाश रहेगा। वह 2 दिन की कैजुअल लीव लेने की धड़ाधड़ आवेदन आ रहे हैं। बता दें कि 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 12 अप्रैल वर्किंग और 13 को सेकंड सैटरडे का अवकाश, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का अवकाश है, 16 अप्रैल को वर्किंग डे है, जबकि 17 अप्रैल को फिर से रामनवमी की छुट्टी है। मोदी के समर्थन में शख्स ने काटी अपनी अंगूठी।
जो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक असामान्य घटना के तहत एक व्यक्ति ने अपनी अंगुली काटकर काली पर चढ़ा दी है। मैं अरुण वर्णेकर ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए देवी काली से प्रार्थना की और प्रसाद के रूप में अपनी अंगुली काटकर चढ़ाई। इसके बाद खून से सनी अंगुली से अपने घर की दीवार पर लिख दिया, श्री मोदी सबसे महान। अरुण ने अपने घर में श्री मोदी का मंदिर भी बनवाया है, जहां वह रोज प्रार्थना करता है। वह भारतीय संस्कृति में मंदिर पारंपरिक रूप से देवी देवताओं की पूजा से जुड़ा है, इसलिए किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मंदिर बनाने का कार्य बेहद असामान्य है और असाधारण स्तर की प्रशंसा को दर्शाता है। आ सकती है कोरोना से भी भयंकर महामारी। जिन नए संवत्सर में भारत में नया रोग या कोई नई बीमारी के आने की आशंका है, यही महामारी कोरोना से भी खतरनाक हो सकती है। मैं ज्योतिषाचार्य उक्त प्रकार की भविष्यवाणी इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार के योग भी बन रहे हैं। मैं केतु के कारण वायरल संक्रमण होने की संभावना है, जिसके चलते लोगों में बेचैनी रहेगी। वे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लोगों को अभी से ही अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। मैं भारत विख्यात द्वारकाधीश मंदिर के मशहूर ज्योतिषाचार्य अजय कुमार तेलंग ने बताया कि अगले नव संवत्सर 2081 का प्रारंभ 9 अप्रैल से हो रहा है। इस 2081 के संवत्सर का नाम क्रोधी रहेगा। इस वर्ष ग्रहों के दशाधिकार में 7 विभाग कुरु ग्रहों को और 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिले हुए हैं। वे मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से यह वर्ष बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा। मैं शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा। विधायकों के बिकने का सबूत पेश करे सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर में सदर मंडल भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। मैं भाजपा में शामिल विधायकों पर 15 करोड़ में बिकने के आरोपों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़े पद पर बैठे सीएम सुक्कू को आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो पेश करें, अन्यथा किसी पर बगैर सबूत कीचड़ उछालना सही नहीं। उन्होंने कहा कि जब आप अपने परिवार के सदस्यों व अपना कुनबा नहीं संभाल सके, मैं गारंटियां फेल हो गई और वादे हवाई साबित हुए। टाहलीवाल में 14 दुकान, मकान और वाहन जले, 1 की मौत, आधा दर्जन घायल। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के मेन बाजार में रविवार को डीजल से भरे टैंकर में ब्रेक फेल होने के चलते जमकर कोहराम मचाया। मैं कई वाहनों को रोकने के बाद इस टैंकर के मेन बाजार के बीच फटने से भीषण अग्निकांड हो गया। इस अग्निकांड में जहां करीब 14 दुकानें जलकर राख हो गई, जबकि 1 मकान और कई वाहन भी पूरी तरह से जल चुके हैं। मैं ब्रेक फेल होने के चलते इसी टैंकर ने अग्निकांड से पहले एक स्कूटी सवार को भी रौंद दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिनमें से 1 को नाजुक हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद जिला ऊना के ही प्रवास पर चल रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी हासिल की। नेपाल से कुश्ती में गोल्ड जीतकर घर पहुंचा चंगर क्षेत्र का युवा पहलवान नमीश। इंटरनेशनल स्तर पर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने के बाद चंगर क्षेत्र के युवा खिलाड़ी नमीश धीमान आज अपने घर मनई पहुंचे, वह जहां स्थानीय लोगों द्वारा ढोल की थाप पर भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने युवा खिलाड़ियों को फूल माला पहनाया और वह मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी युवा खिलाड़ी को हार पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। चंद दिनों की मेहमान सुक्कू सरकार, सीपीएस गए तो सरकार कैसे बचेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। मैं सुख सरकार सत्ता में रहने का नैतिक हक खो चुकी है। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर का शुभ आरंभ करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का जाना तय है। इसी माह कोर्ट में सुनवाई के लिए सीपीएस की नियुक्ति को लेकर फैसला आने वाला है। मैं अभी 34 विधायकों के साथ बहुमत का दावा भरने वाले सीएम ऐसे में बताया कि अगर ये 6 भी गए तो सरकार आपकी कैसे बचेगी। मैं कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति कर रखी है, ऐसे में ये सरकार अब नहीं बचेगी। महिलाओं का मान सम्मान कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए नगर परिषद महतपुर, बसदेहड़ा और हरोली पहुंची। वह बसदेहड़ा में विधायक सतपाल सिंह सती के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पर हमलावर दिखे। पल पल पलटू राम के नाम से जाने जाएंगे विक्रमादित्य सिंह, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का निशाना। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को पल पल पलटू राम करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पल पल पलटू राम के नाम से जाने जाएंगे। कांग्रेस के बागी विधायकों को उकसाने में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की भूमिका अहम थी, लेकिन विधायकों को उकसाने के बाद खुद दोनों ने यू टर्न ले लिया। मंडी में मीडिया
के साथ बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह की भूमिका के बारे में वे कभी बाद में और विस्तार से बात करेंगे और बड़ा खुलासा भी करेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ सकते हैं विक्रमादित्य सिंह, जाने क्या है उन्हें यहां से लड़ाने की वजह। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। वह भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए चारों सीटें पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। वह कांग्रेस में अब भी प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है। वह देश भर में मंडी संसदीय क्षेत्र एक हॉट सीट के तौर पर उभरी है। यहाँ से भाजपा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से ही प्रदेश के साथ पूरे देश में यह सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी, इसी से बनेगा आधार कार्ड। जब बच्चा पैदा होते ही अब माँ बाप के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी, इसी को बेस मानकर अब आधार व वोटर आईडी कार्ड बनेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस बाबत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। भविष्य में अगर परिवार में कोई भी नवजात पैदा होता है तो बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन में माता पिता के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी। वह बच्चे के माता पिता से जुड़ी जानकारी अलग अलग दर्ज होनी चाहिए। वह अभी तक जो नियम तथा उसके अनुसार बच्चे के जन्म के समय परिवार के धर्म से जुड़ी जानकारी दर्ज होती थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस बारे में मॉडल रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे राज्य सरकारों को भेजा गया है। कांग्रेस बागियों को उकसाने में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की रही अहम भूमिका, बाद में दोनों ने लिया यू टर्न। जब पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी सांसद प्रतिभा सिंह और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को उकसाने में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की भूमिका अहम थी, लेकिन विधायकों को उकसाने के बाद खुद दोनों ने यू टर्न ले लिया। वहीं कांग्रेस की तरफ से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के बीफ खाने को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर कंगना पहले ही स्पष्टीकरण दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसका दुष्प्रचार करने में जुटी हुई है। वीकेंड पर कसौली में 75% होटल बुक, पंजाब समेत इन इलाकों से हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। जब मैदानी राज्यों में तपिश बढ़ने के साथ ही पहाड़ सैलानियों से गुलजार हो गए, वीकेंड पर जिला सोलन के पर्यटन स्थल चायल, बड़ोग और कसौली में पर्यटकों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। कसौली में होटलों की बुकिंग 75% पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य मैदानी राज्यों में अधिक गर्मी होने से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की अधिक आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि अधिकतर पर्यटक कसौली की ओर आ रहे हैं। पर्यटकों की गाड़ियों के कारण कालका शिमला एनएच पर चंबा घाट के समीप भी रुक रुक कर जाम लगता रहा। इसका मुख्य कारण चंबा घाट के समीप फोरलेन को वन वे करना भी रहा। इसके अलावा कसौली में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हिमाचल की जनता हमारा समर्थन करेगी और सच्चाई की जीत होगी, प्रियंका गांधी ने जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को विश्वास जताया कि राज्य के लोग उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे और सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पैसे और एजेंसियों का उपयोग करके सत्ता हासिल करने की भाजपा कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, साहस और धैर्य के साथ लोगों के लिए अथक प्रयास करने का कांग्रेस का संकल्प है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुझे उनकी एकता, कड़ी मेहनत, मजबूती से चुनाव लड़ने के साहस और लोगों के प्रति उनके समर्पण पर गर्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और सच्चाई की जीत होगी। धूप अगरबत्ती के बाद गाय के गोबर से साबुन भी तैयार, स्वयं सहायता समूह की पहल। धूप अगरबत्ती के बाद अब गाय के गोबर से साबुन भी तैयार हो गया। कंडाघाट विकास खंड की दलेगी पंचायत की महिलाओं ने गाय के गोबर से नहाने और कपड़े धोने का साबुन बनाया है। यही नहीं, शैम्पू और वॉशिंग पाउडर भी महिलाओं की ओर से निर्मित किया गया। इस सामान की बाजार में मांग बढ़नी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि तैयार किया गया वॉशिंग पाउडर की पैकिंग भी काफी आकर्षक बनाई गई है। इसी के साथ गाय के गोबर से मूर्तियां, लक्ष्मी पांव समेत हवन सामग्री का भी उत्पादन महिलाएं कर रही है। इसके लिए मात्र सांचे का प्रयोग किया जा रहा है और चंद मिनट में साबुन और मूर्तियां तैयार हो रही है। मानहानि नोटिस के बाद अब सीएम सुक्खू के खिलाफ शिकायत दर्ज, बागी विधायक सुधीर ने खोला मोर्चा। हिमाचल के मुख्यमंत्री की टेंशन बढ़ गई है। भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले सुधीर ने सुक्खू को 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि का नोटिस भेजा था। रविवार को उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शर्मा ने कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक और राज्य पुलिस प्रमुख को अपनी शिकायत दी।
भाजपा को धन बल का घमंड, जनता देगी जवाब। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने कहा है कि भाजपा को धन बल का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है और भाजपा नेताओं के अहंकार को प्रदेश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि धन बल के जरिए भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का सफल कर रही है। मैं हॉर्स ट्रेडिंग पर भाजपा ने राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाई और फिर लोकप्रिय सरकार को गिराने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा राज्य की जनता के सामने आ चुका है और अब यह बात घर घर पहुंच गई है कि भाजपा ही इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थी। वह भाजपा नेता अहंकार में है, लेकिन कांग्रेस के पास जनबल है और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। शिमला में चिट्टा तस्करी का भंडाफोड़, 6 ड्रग पेडलर गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शिमला के ठियोग उपमंडल में पुलिस ने गत दिनों चिट्टे के साथ पकड़े गए एक सप्लायर के बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 6 ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए 6 ड्रग पेडलर शिमला में चिट्टा तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठियोग उपमंडल में पुलिस ने पिछले 6 माह में अब तक NDPS के एक्ट 2020 मामले में 52 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 502 ग्राम चिट्टा, 2812 ग्राम चरस, 2408 ग्राम अफीम बरामद की है। SP संजीव गांधी के कार्यभार संभालने के बाद शिमला पुलिस ने जिला में अधिकतर चिट्टा तस्करों का सफाया कर दिया है। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर पैनी निगाहें बनाई हुई है। पुलिस थाना ठियोग के तहत 14 फरवरी 2024 को दर्ज किए गए NDPS एक्ट के एक मामले में पुलिस ने आरोपी परीक्षित धानी निवासी कोटकाई से 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। कीटनाशकों से विषाक्त हुई कृषि बागवानी, धरातल पर नहीं उतरी प्राकृतिक खेती की योजनाएं। हिमाचल के कृषि और बागवानी में कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से विषाक्त हो रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती के लिए सरकारें कई तरह के अभियान चलाने की बातें करती है। बजट में भी हर साल घोषणाएं होती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। इससे देवभूमि की कृषि बागवानी में जहर घुलने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। हर 5 साल के बाद जनता सांसद भी इसी उम्मीद के साथ चुनती है कि वे प्राकृतिक खेती करने की दिशा में प्रयास कर केंद्रीय योजनाओं के तहत बजट लाएंगे, मगर वे भी इस दिशा में कुछ कर नहीं पाई। प्राकृतिक खेती के नाम पर 10 से 20 करोड़ रुपए का बजट तय कर अतिश्री कर ली जाती है। नवरात्र पर तारा देवी मंदिर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें। नवरात्रों में अब श्रद्धालुओं को सुलभ आवागमन की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम नवरात्र में अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बना रहा है। यह अतिरिक्त बसें पुराना बस स्टैंड से तारा देवी मंदिर तक चलेंगी। नवरात्र में बसें 9 दिन तक नियमित रूप से चलती रहेंगी। परिवहन निगम श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त टैक्सी भी चलाएगा। बसों की समय सारणी, किराया और संख्या को लेकर सोमवार को परिवहन निगम शेड्यूल जारी करेगा। अतिरिक्त बसों और टैक्सी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित होंगे। तारा देवी मंदिर शिमला के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में हजारों श्रद्धालु तारा देवी मंदिर में माथा टेकने आते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु बसों से ही मंदिर तक आते हैं। अतिरिक्त बसों के चलने से मंदिर तक जाने वाले मार्ग में लगने वाले जाम से भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। अतिरिक्त बसें चलने से जहां श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, वहीं परिवहन निगम को भी लाभ होगा। पुराना बस स्टैंड से तारा देवी तक प्रत्येक आधे घंटे बाद यह बस सुविधा मिलेगी। निर्दलीय विधायक 10 अप्रैल को देंगे नोटिस का जवाब, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रहेगी नजर। विधायक होशियार सिंह, KL ठाकुर तथा आशीष शर्मा 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे। इन तीनों विधायकों को विधानसभा सचिव के हवाले से जारी कारण बताओ नोटिस में 10 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर विधानसभा कमेटी रूप में उपस्थित रहने को कहा गया है, लेकिन इससे एक दिन पहले 9 अप्रैल को इन विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने को लेकर लिखित रूप में सूचना देनी होगी। ऐसे में तीनों निर्दलीय विधायक 9 अप्रैल को विधानसभा सचिव को अपने मौजूद रहने को लेकर लिखित सूचना दे सकते हैं। निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक 10 अप्रैल को विधानसभा की ओर से जारी नोटिस का जवाब देंगे। इसके लिए वे शिमला आएंगे। उधर निर्दलीय विधायकों को लेकर सभी की नजरें अब विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर रहेंगी। यदि विधानसभा अध्यक्ष उनके जवाब से संतुष्ट होकर उनके त्यागपत्र को मंजूर कर लेते हैं, तो फिर 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होंगे। ऐसा नहीं होने पर निर्दलीय विधायकों के हलकों में उपचुनाव नहीं हो पाएंगे। सुधीर शर्मा ने DGP और SP कांगड़ा को भेजा शिकायत पत्र, CM सुक्खू पर FIR दर्ज करने की उठाई मांग। पूर्व मंत्री, विधायक एवं धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए DGP शिमला और SP कांगड़ा को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत में CM के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। साथ में यह भी कहा गया है कि CM के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो आगामी कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि CM ने हाल ही में ऊना के कुटलेहड़ में जनता के बीच 6 पूर्व विधायकों पर भाजपा ज्वाइन करने के लिए 15-15 करोड़ रुपये लेने की बात कही थी। इससे उनकी छवि को
सीएम की ओर से बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। ऐसे में इस संबंध में जल्द मानहानि के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं सुधीर ने सीएम पर कार्यक्रम को लेकर अन्य भी गंभीर आरोप लगाते हुए उसमें जांच पड़ताल किए जाने की बात पुलिस के समक्ष रखी है। सोलन के रामपुर में अवैध खनन करते 2 जेसीबी व 4 टिपर जब्त, 4 ट्रैक्टरों के काटे चालान। जी पुलिस ने सरसा नदी के साथ रामपुर में अवैध खनन करते 10 वाहनों को पकड़ा है। इनमें से 2 जेसीबी और 4 टिपर को इंपाउंड कर लिया गया, वह जबकि 4 ट्रैक्टरों को चालान करके छोड़ दिया है। वह पुलिस इस मामले में अवैध खनन करने वाले के खिलाफ एनजीटी के तहत कार्रवाई करेगी। बता दें कि शनिवार रात्रि नालागढ़ पुलिस ने थाना प्रभारी श्याम लाल की अगुवाई में रामपुर खड्ड में उक्त कार्रवाई की। एसएचओ श्याम लाल ने बताया कि लगातार हो रहे खनन से लोगों की उपजाऊ जमीन समेत सरकारी भूमि को नुकसान हो रहा है। वह जल स्रोत सूख रहे हैं, लेकिन खनन माफिया लगातार खनन को अंजाम दे रहा है। इन वाहनों के चालान करने पर बहुत कम जुर्माना लगता है। वह पुलिस चाहती है कि इन पर एनजीटी के तहत जुर्माना लगे। कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र लेकिन अब पछताए होत क्या, अभिषेक मनु सिंघवी पर अनुराग ठाकुर का तंज। जी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने तंज करते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ही ड्रग ऑफ लोटस के तहत चुनाव हुए, तब उन्होंने इस पर खुद हस्ताक्षर किए। अनुराग ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी अब कोर्ट जा रहे हैं तो इसके लिए भी स्वतंत्र हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।